हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग काफ़ी दिन बाद, काफ़ी दिन बाद, शायद से 3 4 8 10 दिन बाद शायद से बना रही हूँ। क्योंकि ब्लॉग मैं रोक रोक के बनाती हूँ, क्योंकि कभी मेरा मन कर देता है तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि व्यू नहीं आते तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो अ, एक बात थी दोस्तों शेयर करनी थी कि जो मैंने आपसे एक दिन पहले भी कही थी जॉब से रिलेटेड। तो फिर से मुझे कॉल आया था कि आप ज्वाइन कर लो करके, क्योंकि उनको टीचर की ज़रूरत भी है ही है। और स्कूल छोटा सा ही है गाँव में, बट ये है कि वहाँ पे मतलब जानने वाले भी है मेरे साथ थी एक मैम। तो वो भी बोली थी मैम आप कब तक घर में ऐसे रहोगे, इतना पढ़ लिख करके आप गोबर निकाल रहे हैं, ज्वाइन कर लो, अपनी लाइफ के लिए भी जियो, अपने लिए भी जियो, मतलब कब तक आप दब के रहोगे ये सो करके। तो घर के बाकी के काम सारे मेरे निपट चुके हैं और फिलहाल मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा भी मैंने रुक के जानबूझ के लगाया, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जो एलटी का फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक नित्या क्लासेस करके हैं, मैम भी पढ़ाती है, सर भी पढ़ाते हैं। तो मैम की क्लास देख रही थी मैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो उन्होंने विकास की जो है 4 अवस्थाएँ बताई थी। तो उसी को मैं पढ़ी थी, लेकिन आधा ही देखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर घर में रह कर के डर सा लगता है कि घर वाले कहीं ये ना कह दें कि अंदर बैठिए करके। तो इसी डर के चलते आज मैं 15 साल हो गए कुछ नहीं कर पाई। घर वाले कुछ कहे ना कुछ कहे ना, तो घर वालों की डर की वजह से आज 15 साल गुजर गए मेरी लाइफ के। और 15 साल एक तरफ से मान लीजिए आप बर्बाद हो गए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 30 तारीख को पेपर है और मेरा सिलेक्शन आज 15 सालों तक नहीं हो तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस बार तो तैयारी भी नहीं है। 2021-22 में जब पेपर होता, 20-21 में, 21 नहीं 22 में हुआ था लेक्चरर का, तब तो मैंने जी जान लगा दी थी अपनी, जितना मुझसे हो सका। गाय भी थी, खेती भी थी, बच्चे भी थे, हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब वाले, और ससुर जी भी थे। वही लोग अब भी हैं, वही लोग तब भी थे। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं जुनून सा सवार था कि मैं मतलब अपनी लाइफ को चेंज करके रखूँगी, निकल के रहूँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, और जिसका मलाल मुझे अभी तक है। और फिर से एलटी के फॉर्म, मतलब फॉर्म तो कब का निकल चुके हैं, फॉर्म फिल भी हो गया है। पेपर है अब 30 जून को। लग रहा था कि जून पेपर जो है जुलाई या अगस्त तक होगा, लेकिन पेपर जो है 30 जून को ही उसकी डेट आ गई है। और मेरी जो है प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा दिन तो ऐसे गाय के साथ घास काटो, गोबर निकालो। गाय आ गई तो गाय को फिर थोड़ी देर के लिए चुगने के लिए खोलो, फिर वो आ गई तो उसके लिए भूसा बनाओ, धुआं लगाओ, ये करो वो करो। कभी इस बच्चे ये नहीं खाते, उनके लिए वो बनाओ। ससुर जी अभी नहीं खाऊंगा, 12 बजे खाऊंगा नाश्ता, कभी खिचड़ी खाऊंगा, कभी मीठा खाऊंगा, अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं ऐसे में ही रह गई। तो ऐसे में ही मेरी एक, जहाँ मैंने सबसे पहले टीचिंग की थी शादी के बाद, मतलब 4-5 साल पहले, तो वहीं से मुझे कॉल आ रखा। और एक मैडम है, बल्कि उनके साथ तो मैंने काम भी नहीं किया, जब वो तब आई थी उस स्कूल में जब मैंने छोड़ दिया था। तो वो मेरे कल फ़ोन आया था उनका कि मैम आप आ जाओ, कब तक आप ऐसे दब के रहोगे, ये है वो है। तो एक मन कर रहा है जाऊँ, एक मन कर रहा है ना जाऊँ, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना होता है, फिर उसे ट्यूशन छोड़ने भी जाना होता है बेटे को। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हस्बैंड को बोला कि मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, तो हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें अभी सुबह फ़ोन करके इस बच्चों के स्कूल के लिए कुछ मंगाना था, तो फ़ोन किया था। तो मैंने बोला था कि मैं जो हूँ चली जाती हूँ स्कूल में बात करने की। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि जिस हिसाब से प्रिपरेशन है उस हिसाब से सिलेक्शन होना बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब आप इस चीज़ को सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्या करूँ क्या ना करूँ, कब तक ऐसे घुट घुट के रहूँ। और घर में भी अगर आप अपना फ्यूचर सेक्रीफाई करके घर में काम करें तो उस काम की भी कोई वैल्यू नहीं समझता है। तो मतलब मुझे तो ऐसा हो रहा है ना, दूध होता है ना, दूध, गर्म दूध, तो गर्म दूध को जब हम मुँह जला देता है तो उसको हम, गर्म दूध जो होता है मुँह में डालो तो मुँह जला देता है, बाहर फेंको तो ये हो जाता है कि यार दूध का बर्बाद हो गया। तो वो वाली स्थिति में फंस गई हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बस यही था इस ब्लॉग में। बाकी का तो काम मैंने कर ही दिया है, नहाना धोना करती हूँ। और आज अक्षय तृतीया, भगवान केदार के आज द्वार खुल गए होंगे। तो जो श्रद्धालु, मतलब जो किस्मत वाले लोग होंगे, जिनको भगवान का बुलावा आया होगा, वो लोग आज दर्शन कर रहे होंगे। और भगवान ने कभी हमें भी बुलाया अपने चौखट पे, तो हम भी ज़रूर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को बंद। टेक केयर एंड बाय बाय।